जिस देश के प्रधानमंत्री कभी कहा करते थे कि भारत को आजादी के सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है, अब उसी मुल्क का प्रधानमंत्री बना एक भारतवंशी। जिस देश के प्रधानमंत्री की नजरों में भारत भूखे नंगों का देश था, उस देश पर अब अखंड भारत का लाल राज कर रहा है। जो भारत पर शासन करना अपना जन्मजात अधिकार समझते थे, आज उसके मुल्क का खेवनहार बने हैं एक भारतवंशी। जिस देश का हुक्मरान कभी भारत के टूटने बिखरने का सपना देखा करते थे, आज उसकी बिगड़ती अर्थव्यवस्था और देश को संभालने का जिम्मा एक भारतवंशी के कंधों पर है। वो कहते हैं ना कि समय एक सा नहीं रहता है, समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगता। दुनिया के दर्जनों मुल्कों पर राज करने वाले ब्रिटेन का हाल इन दिनों कुछ ऐसा ही है। ब्रिटेन कभी खुद को सर्वशक्तिमान और भारत को भूखे नंगों का देश समझता था। वो अलग बात है कि तब भी भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था और भारत के ही संसाधन से ब्रिटेन खुद को ताकतवर बनने का गुमा करता था। लेकिन आज समय का पहिया ऐसा घुमा है कि ब्रिटेन बदहाली के कगार पर जा पहुंचा है। न तो अर्थव्यवस्था ठीक है और न ही सियासी हालात। आलम यह है कि 3 साल 3 महीने के भीतर ब्रिटेन में 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें से बोरिस जॉनसन अकेले 3 साल 2 महीने तक पीएम रहे। जॉनसन के बाद प्रधानमंत्री बनी लीज ट्रस महज 45 दिन तक ही कुर्सी संभाल पाई और इसके बाद सत्ता मिली भारतीय मूल के ऋषि सुनक को। ऋषि सुनक इससे पहले भी मुकाबले में थे, लेकिन तब लीज ट्रस उनसे आगे निकल गई थी। मगर अब ब्रिटेन की सत्ता ऋषि सुनक के हाथों में है, उसी ब्रिटेन की जिसके प्रधानमंत्री कभी विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। चर्चिल वो शख्स थे जो भारत की आज़ादी के नाम से ही चिढ़ जाते थे। आपको अपनी इस रिपोर्ट में ऋषि सुनक की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि विंस्टन चर्चिल भारत के खिलाफ किस हद तक घटिया बयान दे चुके थे, कैसे चर्चिल भारत की आज़ादी के खिलाफ थे। आप हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आपको सबसे पहले बताते हैं कि विंस्टन चर्चिल थे कौन। दुनिया में कद्दावर स्टेट्समैन की छवि रखने वाले विंस्टन चर्चिल घोर साम्राज्यवादी शख्स थे। गोरों को उच्च नस्ल का मानना और भारतीयों को हेय दृष्टि से देखना इनकी घोषित नीति थी। चर्चिल तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब यह देश दूसरे विश्व युद्ध में फंसा था, इसलिए इन्हें वॉर प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। विंस्टन चर्चिल हमेशा भारत की आज़ादी के विरोधी रहे। भारत पर शासन करना ये ब्रिटेन का जन्मजात अधिकार समझते थे। जब ब्रिटिश संसद में भारत की आज़ादी पर चर्चा होती तो चर्चिल बिना किसी संकोच के कहते, मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूं कि भारत को स्वाधीनता देकर ब्रिटिश साम्राज्य का दिवाला निकाल दूं। भारत सदियों से ब्रिटेन का गुलाम रहा है। इसके निवासियों को आज़ादी के सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य इतना शक्तिविहीन नहीं हो गया है कि वह भूखे नंगे भारतवासियों को कुचल न सके। यकीन मानिए, आज के दौर में अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष कर दे तो क्या होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विंस्टन चर्चिल पहली बार 10 मई 1940 से 26 जुलाई 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, जबकि दूसरी बार 26 अक्टूबर 1951 से 4 अप्रैल 1955 तक देश की सत्ता पर काबिज रहे। जब भारत को आज़ादी देने के लिए ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया तो चर्चिल उस वक्त विपक्ष में थे। उन्होंने भारत को आज़ादी देने का ब्रिटिश संसद में विरोध करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद भारत में सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। इस देश के सभी नेता ओछी क्षमता वाले और भूसा किस्म के व्यक्ति होंगे। उनकी भाषा मीठी होगी लेकिन दिल बेवकूफ़ियों से भरा होगा। वे सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और इन राजनीतिक लड़ाइयों में भारत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक दिन आएगा जब देश में हवा और पानी पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। अब हालात यह है कि ब्रिटेन खुद बुरे दौर से गुजर रहा है। पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। महंगाई चरम पर है। हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ रहे हैं और इस बिगड़ते हालात को सुधारने का जिम्मा अब एक भारतवंशी के कंधों पर है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक गुजरांवाला के एक पंजाबी खत्री परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। ऋषि के पिता यशवीर सुनक डॉक्टर और मां उषा सुनक दवाखाना चलाती थी। ऋषि सुनक के दादा दादी का जन्म अखंड भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। जबकि ऋषि सुनक के पिता का जन्म केन्या तो उनकी मां का जन्म तंजानिया में हुआ था। 1960 के दशक में ऋषि का दादा पूर्वी अफ्रीका से अपने बच्चों के साथ यूके चले गए थे। 42 साल के ऋषि सुनक 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। सुनक ने अगस्त 2009 में भारतीय अरबपति बिजनेसमैन और इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से बेंगलुरु आकर शादी की थी। दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। बहरहाल, इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेपथ्य।